नॉन डायरेक्टिव और परमिसिव काउंसलिंग। हमने अभी डायरेक्टिव काउंसलिंग पे बात की थी और ये देखा था कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है दैट इज काउंसलर फोकस्ड। सो अब हम जब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है दैट इज स्टूडेंट फोकस्ड। इसमें जो काउंसलर जो है वो बैक सीट लेता है और स्टूडेंट जो है उसको फ्रंट सीट दी जाती है। इसका मतलब ये है कि इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड प्रोसेस। इसमें स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि ये आपका मसला है और आपने इस मसले का हल खुद तलाश करना है, ना कि डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसमें काउंसलर जो है वो मसले का हल तलाश करके देता है। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है इट इज टिपिकली स्टूडेंट सेंटर्ड एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी टू द स्टूडेंट टू गो थ्रू द डिस्कवरी प्रोसेस एंड फाइंड आउट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम। इसमें स्टूडेंट को बेहद वेटेज दिया जाता है और स्टूडेंट को उसको ये प्रिपेयर किया जाता है कि उसने अपना मसला खुद तलाश करना है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस देना जरूरी है, इसमें प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जरूरी है, जिस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में स्टूडेंट सेल्फ अवेयरनेस कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। और जब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात आती है तो वहां पर सेल्फ अवेयरनेस काम आती है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अपना एनालिसिस खुद कर रहा है एंड ही और शी देन अराइव्स एट सम रैशनल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। इसके अलावा जो चीज बहुत अहम है वो ये है कि स्टेप्स क्या है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में, स्टूडेंट को किन स्टेप्स के तहत प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन है कि स्टूडेंट के ख्याल में प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद जो काउंसली है, स्टूडेंट है, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना बहुत जरूरी है। वो अपने ख्यालात का खुलकर इजहार कर सके, उसको ये लिबर्टी, उसको ये फोरम देना बहुत जरूरी है कि वो अपने ख्यालात का बगैर झिझक के इजहार कर सके। उसके बाद ही और शी नीड्स टू आइडेंटिफाई द फीलिंग दैट मे बी पिंचिंग द स्टूडेंट। वो क्या फीलिंग है विच इज अ डिस्टर्बिंग फीचर, और उसके साथ साथ स्टूडेंट डेवलप्स इनसाइट इनटू इट। Once he talks about the problem, he identifies the problem, then he or she starts developing an insight into the problem through the process of self-awareness. वहां पर जो काउंसलिंग है खत्म हो जाती है, क्योंकि जब स्टूडेंट में सेल्फ अवेयरनेस आती है, जब स्टूडेंट जो है वो इंसाइट गेन कर लेता है, वहां पर जो काउंसलर है उसका काम खत्म हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम शुरू हुई, काउंसली जो है उसको प्रॉपर सपोर्ट के तहत उसको ख्यालात का इजहार जो है वो करने को कहा गया, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्दर एंड फर्दर डायलॉग्स स्टूडेंट अराइव्स एट अ कंक्लूसिव आर्गुमेंट एज टू व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड देन ही और शी वर्क्स ऑन दैट प्रॉब्लम। तो यहां पर ये देखना जो है वो बेहद अहम है कि जो फंक्शन ऑफ द काउंसलर है दैट इज टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट, that is not to command the student in any way, it is a facilitation process that is provided to the student. इस facilitation से ये होता है कि student अपना मसला खुद हल करने की कोशिश करता है। The student should be given the charge to take charge of his or her own life. ये एक बहुत ज़रूरी अमल है और ये जितनी जल्दी हम स्टूडेंट्स को सिखा दें उतनी जल्दी वो ये ना सिर्फ सीख जाएंगे बल्कि इसके ज़रिए वो अपने मसाइल का खुद हल तलाश करेंगे। हर वक्त टीचर के पीछे नहीं भागेंगे या पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेंगे या दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की हेल्प नहीं लेंगे। उनको अपना मसला जो है वो खुद हल करना आ जाएगा। सो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है, जैसे मैंने पहले कहा, कंप्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड है और इसके ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से अपना सेल्फ एनालिसिस करें। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स परेशान होते हैं और उनको यही समझ नहीं आ रहा होता कि असल परेशानी है किस चीज़ की। उनकी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ होती हैं या वो परेशानी का कॉज किसी और चीज़ को समझते हैं लेकिन असल में वजह कोई और होती है। सो व्हेन वी मेक दैट स्टूडेंट talk about the issues, talk about his or her life, we make him or her pinpoint the real issue and then act towards the resolution of it. So this is what non-directive counseling is.